हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम बीएससी का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और उसमें हमने पिछला क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद इतना सारा पढ़ने के बाद जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा लिमिटेशन दिया गया था और फिर उसका जो बोर्स थ्योरी ने, बोर्स एक साइंटिस्ट का नाम था जो ने अपना योगदान दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसमें उसका जो क्या क्या गड़बड़ी रह गया और फिर क्या क्या खोज नहीं पाया, उसी का सुधार के लिए उसका लिमिटेशन बनाया गया और इसी लिमिटेशन को आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेरा सबसे पहला लिमिटेशन होगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रक्चर जो बनाया था और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही कर पाए थे। बाकी बाद में यदि हम दूसरे एटम के बारे में देखेंगे तो उन्हें नहीं कर पाया। तो उसका पहला पोस्टुलेट यह हो गया लिमिटेशन। और यदि हम फिर दूसरा देखेंगे तो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ फाइंड नहीं कर सकता, यह हाइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया था। और उसी का जो लिमिटेशन था उसका पहला लिमिटेशन इसका भी बना। तो फिर अगला यदि हम देखेंगे तो बोर्स ने नहीं बता पाया था कि जो पार्टिकल्स होता है या फिर इलेक्ट्रॉन होता है वह पार्टिकल होता है, साथ साथ वेव नेचर होता है। तो इसका भी यह लिमिटेशन बन गया। तो चलिए हम सबसे पहले लिमिटेशन को उसका लिख लेते हैं। तो जो लिमिटेशन होगा पहला तो लिखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट, जो टॉपिक होगा तो होगा लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें जो पहला देखेंगे कि फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें जो पहला एटॉमिक थ्योरी आ जाएगा तो इसमें होगा कि इट एक्सप्लेन ओनली स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम। इट एक्सप्लेन ओनली स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने जो एक्सप्लेन किया था वह स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। तो बट इट फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अदर एटम। स्टूडेंट, तो इसमें जो था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इट एक्सप्लेन ओनली स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्हें सिर्फ हाइड्रोजन एटम का ही खोज कर पाए, स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रक्चर को बता पाया था। बाकी बाद में बट इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अदर एटम। और जो दूसरे एलिमेंट के लिए था, फिर दूसरे एटम के लिए था, तो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम को पता नहीं कर पाया। और यदि हम उसका दूसरा लिमिटेशन का देखेंगे तो फिर दूसरा लिमिटेशन बताया गया था कि इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम
सबसे बड़ा इंटीजर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ फेल कर गया किसमें, एग्जैक्ट पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन को, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए। यदि हम इसमें देखेंगे तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमता है तो इसमें उसने नहीं बता पाया कि यदि जब पोजीशन को पता करता था कि यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो फिर उसका जो घूमने का मोमेंटम होता था तो मोमेंटम को भी नहीं फाइंड कर पाए, और यदि मोमेंटम को फाइंड करता था तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता नहीं कर पाता था। तो इसमें देखेंगे कि it failed to explain exact position and momentum of electron according to Heisenberg प्रिंसिपल के अनुसार, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग और साइंटिफिक प्रिंसिपल, it is measure to impossible exact position and momentum of electron in at a time। ऐसा बता कि it is failed to explain exact position and momentum of electron according to हाइजेनबर्ग और साइंटिफिक प्रिंसिपल के अनुसार उसने नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम होता है वह क्या क्या होता है। उसके बाद में हम अगला फिर टॉपिक को देखते हैं। अगला इसका लिमिटेशन को हम देखते हैं। इसमें जो अगला लिमिटेशन आएगा 3 नंबर वो आएगा। उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन और सिर्फ पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जब और सारा एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जब और साइंटिस्ट ने इनका खोजा तो पता चला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पार्टिकल की तरह काम करता है और उसके साथ साथ वेव की तरह भी काम करता है। तो जो अगला लिमिटेशन हो जाएगा इसका, तो इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन it is failed to explain electron यार dual character। मैंने एक्सप्लेन करना भूल गया कि मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है वो डुअल कैरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार जब देखते हैं तो उसमें डी ब्रोगली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी वेव करता है और एक वेव पार्टिकल्स की तरह भी शो करता है एंड वेव नेचर की तरह शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन शो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। उसके बाद यदि हम चौथा देखेंगे तो चौथा हो जाएगा इट इज फेल टू एक्सप्लेन
y इक्वल टू 0.1 डालें तो It is failed to y explain. इक्वल टू 0.3 डालें It is failed to explain distribution and y इक्वल टू 0.9 डालें तो y इक्वल टू 1 डालें तो distribution of electron. Distribution of 1 से 2 तो यहाँ पे electron तो 0 y in an पर क्या है 0 0 से वो 0 atom. उसमें अभी 0.9 तो 0 एक्सप्लेन करना भूल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम में, वह किस प्रकार से होता है। उसके बाद में यदि हम पांचवा देखेंगे तो इट इज फेल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटी it is failed to explain relative intensity of a spectral line. y इक्वल टू 0 पे तो 0 y इक्वल टू 0.9 तक भी स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्टूडेंट इसका जो 5 लिमिटेशन हमने बताया उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो लिमिटेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान से पढ़िए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। और अगला क्लास में हम अगला लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डी ब्रोगली रिलेशन। जो डी ब्रोगली थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पार्टिकल की तरह और साथ साथ वेव की भी तरह नेचर करता है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।